हमने कहा कि जो गलतियां हुई है उसको हम सुधार कर, और इसी राज्य में 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनसे भी ज़्यादा बहुमत लिया था। और उस बहुमत के जब मिला हमको, हमारी सरकारें बनी, तो उसके बाद में जब लोकसभा की चुनाव आए तो लोकसभा के चुनाव में हम वहाँ पे हारे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सिर्फ हमारे पास 2 ही सांसद चुन के आए थे, पूरी बीजेपी को गए। राजस्थान में भी पूरे के पूरे सांसद। अब वो उसका उलटा हो जाएगा और केंद्र की सरकार कांग्रेस की लीडरशिप में ही दिल्ली में बैठेगी। ये मैसेज इस चुनाव से जाएगा। जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में जिस तरह से इंडिया की टीम हारने के बाद इस देश की जनता ने पनौती नाम दिया, वो स्टेडियम का नाम बदला गया था, लोगों ने वो स्टेडियम का नाम वो रखा। और जिस तरह से पनौती का अपन सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो चलता है उसमें 3, 4, 5 दिन, तो एक दिन सोशल मीडिया पे चलता है, दूसरे दिन दूसरा चीज आ जाती है। ये 5 दिन कंटिन्यू पनौती चला, तो ये देश की जनता ने नाम दिया है पनौती, या कांग्रेस ने नाम नहीं दिया है। तो इसलिए पनौती जो शब्द है वो किसके लिए देश की जनता ने दिया, वो देश की जनता को पता है, जिन लोगों ने नाम दिया है। तो ये तो पनौती नाम तो कांग्रेस ने दिया ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने पहले दिन भी कहा था, पनौती ये पब्लिक ने नाम दिया है, ये कांग्रेस का नाम नहीं है। और जब राहुल जी जब स्पीच कर रहे थे तो सामने से पब्लिक से नाम आ रहा था और राहुल जी ने कोई नाम दिया नहीं। तो इसका मतलब है कि ये पनौती का कैंपेन बीजेपी कर रही है। अब किस लिए कर रही है, अब वो आने वाला वक्त बताएगा। देखो, कांग्रेस खुद एक विचारधारा है। कांग्रेस देश की संवैधानिक व्यवस्था की लड़ाई लड़ रही है और देश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जिस तरह से चारों स्तंभों को बीजेपी ने सत्ता के आधार पर उखाड़ने का जो काम किया है, आज चारों स्तंभ खतरे में। मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं। ये पहले देश में 75 साल में कभी कहा नहीं गया था कि गोदी मीडिया, ऐसा शब्द नहीं किया था कोई मीडिया को। राजीव गांधी ने तो मीडिया को स्वायत्तता दी। तो मतलब है कि ये देश में चौथा स्तंभ को उखाड़ दिया। प्रशासकीय व्यवस्था में डायरेक्ट यूपीएससी के एग्जाम न करते हुए जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक पर आरएसएस के लोगों को बिठाया गया, प्रशासकीय व्यवस्था खत्म कर दी। जो लोगों से चुन के आई हुई सरकार भ्रष्टाचार से और ईडी के डर से गिराने का काम पाप इन लोगों ने किया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया। और न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के अगर जजेस सरकार के इस तरह के व्यवहार को आकर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मीडिया के सामने आते हैं और हमें बचाओ ऐसा जब बोलते हैं, तो न्याय व्यवस्था भी खतरे में, चारों स्तंभ खतरे में। कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है कि चारों ये स्तंभ को संभालना, देश की संवैधानिक व्यवस्था को संभालना, क्योंकि ये हिंदुस्तान को, भारत देश को अगर आजादी दिलाने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया, और देश को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया। और देश को ऐसी बर्बाद होते हुए कांग्रेस नहीं देख सकती। और कांग्रेस पूरी तरह अपनी विचारधारा के आधार पर देश में ये लड़ाई लड़ेंगे। 49 तो नहीं बोला ना, 49 तो नहीं बोला ना। तो इसलिए अभी सिंधे जी का क्या होता है 31 दिसंबर में देखेंगे। बहुत सारा मामला है, अभी आगे देखिए, असली बीजेपी उनको आगे पता चलेंगे। आम्हाला शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारी आणि महागाई या 3 विषयावरची चर्चा आहे। विधानसभेवर जी रणनीती आम्हाला करायची त्याच्यावरची मीटिंग आहे। या मीटिंगच्या नंतर सगळं एकमतांचे ठरल्यानंतर आमचा काय प्लॅन राहील ते आम्ही आपल्या समोर मांडू।